दिवाली के दिन बेटी ने की सफाई। माँ, आज तो दिवाली है। तो क्या हो गया? तो माँ, आप कुछ खाने को नहीं बनाओगी मेरे लिए? कुछ नहीं बनना है हमारे घर में तेरे लिए। क्यों माँ? मुझे बहुत भूख लग रही है। दिवाली है, आज के दिन भी कुछ नहीं बनाओगी क्या नया नया खाने को? हाँ, तेरे घर पे तो दिवाली है, तेरे को ही तो भूख लग रही है, औरों के घर में तो है नहीं, दिवाली है ना। माँ है, जरा भी कदर नहीं है मेरी। थोड़ा सा बना देंगी नया नया खाना तो क्या हो जाएगा? अब क्या सोच में पड़ गई है? घर की सफाई करने का मन नहीं है ना तेरा? अरे माँ, पहले आप मेरे लिए खाने को बनाओगी तभी मैं सफाई करूंगी, नहीं मैं ऐसी सफाई नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी नी सफाई? एक चाटा घूम दूंगी, मारूंगी बहुत तेज चाटा। माँ, आप मेरे चाटा मारोगी तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ जा, तू जा यहाँ से, इस घर से छोड़ के देखूंगी कितना जाएगी तू। हाँ माँ, मैं चली जाऊंगी, आप मुझे इंटरेस्ट मत करना। ये इंडस्ट्रीमेट नहीं होता, अंडर एस्टिमेट होता है, बदतमीज। हाँ, कुछ भी होता हो माँ, मुझे नहीं पता। मुझे पहले खाने को बनाओ तभी जाऊंगी मैं तो। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ तेरे लिए कुछ बनाने के लिए, जब तक यहाँ की साफ सफाई करके रखी हो। हाँ माँ, आप जाइए, मैं करती हूँ यहाँ की साफ सफाई। ठीक है, जा रही हूँ मैं, और नहीं मिली मुझे सफाई तो तेरे एक चाटा इतना जोर की मारूंगी ना, लाल कर दूंगी गाल तेरा। चलो, अब सही है कि मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है, सफाई करेगी वही। सही है, मैंने खाना सुबह ही नहीं बनाया, नहीं तो बना देती ना तो ये सफाई भी नहीं करती। सही हुआ, भगवान जो भी करते हैं वो सही ही करते हैं। ऐसा करती हूँ, अब थोड़ी देर यहीं पर सो जाती हूँ, जिससे कि वो सारी की सारी सफाई कर दे, और बाद में तो खाना मुझे ही बनाना ही है। ऐसे तो काम करती नहीं है, ऐसे तो करेगी ही काम। ऐसा बोलकर रुक्मणी वहीं पर सो जाती है और उसकी बेटी वहां पर साफ सफाई कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि माँ उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना रही होंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि रुक्मणी तो यहाँ पर आराम से सो रही थी। हे भगवान, ये कौन सत्यानाशी है जो मुझे सोने भी नहीं दे रहा है? ये कौन पटाखे फोड़ रहा है? बाहर देख कर आती हूँ, नाच पीटे को जान से ही मार दूंगी, मुझे कोई सोने भी नहीं दे रहा है। एक तो बेटी इतनी मुश्किल से काम कर रही है, ऊपर से उसने देख लिया मुझे सोते हुए तो खून कर देगी मेरा ही। इतने में उसकी बेटी वहां पर आ जाती है। माँ, आप सो क्यों रही हो? मैंने आपसे कहा था खाना बनाने के लिए, इसलिए मैंने सफाई कर दी। मुझे क्या पता था कि आप सो जाओगी, नहीं तो मैं भी नहीं सफाई करती। अरे नहीं बेटा, वो मेरी आंख लग गई, अब मैं क्या करती, सुबह से काम ही कर रही थी। अरे, तुम माँ सफाई का काम कर रही थी तो मुझसे क्यों कहा सफाई कर दो, सफाई कर दो? नहीं तो मैं खुद ही नहीं बना लेती खाना अपने लिए। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नींद आ गई तो अब मैं क्या करती। सुबह से काम तो मैं कर ही रही थी ना, इसीलिए मैं सो गई। मुझे लग रहा था कि तुम काम कर ही रही हो। हाँ, अब ज़्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुछ खाना सा बनाओ, जल्दी चटपटा सा, बहुत भूख लग रही है। तेरे लिए तो बनाऊंगी चटपटा सा खाना, सादा सिंपल भोजन बनाऊंगी तेरे लिए, तो देख तू। हाँ बेटा, बना रही हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जा। ये भगवान, ये मम्मी भी ना, एक तो मुझे बहुत भूख लग रही है, ऊपर से ये सो और गई, सारा घर का काम भी करवा लिया। बेटा, तूने घर का सारा काम कर दिया ना? हाँ माँ, सारा काम कर दिया, बस आपका मुंह साफ करना है इस वैक्यूम क्लीनर से। अरे बेटी, क्या मजाक कर रही है, बता ना, सच बता, काम कर लिया पूरा खत्म कि नहीं? हाँ कर दिया माँ, सारा काम खत्म कर दिया मैंने। और ये बताइए कि आपकी आँख कैसे खुल गई फिर जब आप सो रही थी? अरे क्या बताऊं बेटा, ये बाहर देख कितना शोर शराबा हो रहा है पटाखों का। जा बाहर जा, बच्चों को मार के आ एक दो को, और यूं कहियो यहाँ पे आज के बाद पटाखे ना फोड़े। ठीक है, मैं जाती हूँ, जब तक आप मेरे लिए खाना बना दो मीठा मीठा और चटपटा भी। हे भगवान, नींद भी पूरी हुई नहीं, और ये और आगे बदतमीज सी, और अब इसके लिए चटपटा सा खाना बनाऊं।
ऐसा करती हूँ, कुछ जमाल घोटा सा डाल देती हूँ इसके खाने में। नहीं नहीं, फिर ये मुझे ही परेशान करेगी, सारे दस्त निकाल निकाल के फिर से सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि मैं ऐसा करती हूँ, खाना बनाने के बहाने गिर जाती हूँ, तभी ये मेरे से खाना नहीं बनवाएगी। कह दूंगी पैर में दर्द हो रहा है, कैसे बनाऊँ तेरे लिए चटपटा सा खाना। ऐसा ही करना पड़ेगा। ए बच्चों, यहाँ पे पटाखे मत फोड़ो, नहीं तो चांटे मारूंगी, बहुत खून निकाल दूंगी चांटे मार मार के। अच्छा बहन जी, जरा निकालिएगा इसके खून, जरा मैं भी तो देखती हूँ। अरे आंटी जी, आप ज्यादा पक्ष ना लो, हमें सोना भी है, हम सो रहे थे, हमारी नींद भंग कर दी इसने। अरे तो बहन जी रात में सोइए, दिवाली पे कौन सोता है। बच्चों तुम सभी पटाखों को फोड़िए। अरे भाई साहब, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? बच्चों के बीच में और हमारे बीच में, हम लेडीज हैं और आप जेंटलमैन हो, आप हमारे बीच में मत बोलिए। अभी बताऊं तुम्हें मैं जेंटलमैन हूँ कि एक आदमी हूँ? एक चाटा मारूंगा मैं तेरे बेटी। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है ये तो बच्चों को सलाह और दे रहा है पटाखे फोड़ने के लिए। लगता है इसकी शिकायत करनी पड़ेगी मम्मी से, तभी ये मानेंगे। अरे दीदी, पटाखे तो बच्चे ही फोड़ते हैं, और कौन फोड़ेगा? और ये बताइए कि दिवाली है, दिवाली पे भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? ज्यादा उड़ मत, एक चांटा मारूंगी, मैंने तुझसे पहले ही बोल दिया है, यहाँ पे पटाखे मत फूट, चला जाए यहाँ से, नहीं तो क्या करेंगी आप? पुलिस में जाऊंगी और पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगी तीनों की। हाँ हाँ जाइए, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लोगी। ठीक है, जाती हूँ, अभी कॉल करती हूँ। अरे हाँ, मैं तो अवाल कर रही हूँ कॉल, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ मन ही मन। सही है, इन लोगों ने सुना नहीं तो मुझे को ही पेल पुलिस में डाल देते। मुझे भी पता है दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो क्या होली पे फोड़ेंगे, लेकिन अब क्या करूं, मम्मी की नींद भंग कर दी। लेकिन वैसे एक बात सही तो है, मम्मी की नींद भंग कर दी, जिससे कि मुझे पता चल गया कि वो सो रही थी, नहीं तो फिर तो आज तो मेरा खाना रह ही जाता। बच्चों, तुम यहीं पे पटाखे फोड़ो, तुम्हारी वजह से ही मेरी मम्मी की नींद खुली और मुझे पता चला कि तुम पटाखे फोड़ रहे थे और उनकी आँख खुल गई और उन्होंने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। हे मम्मी, ये क्या कह रही हैं दीदी? एक ना। वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी गिरने का बहाना लगाती है, जिससे कि उसे खाना न बनाना पड़े। अरे बेटी, मेरे को देख, मैं गिर गई हूँ, बहुत तेज लगी है, मेरे तो हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है बेटी। अरे कहाँ गई बेटी? अरे क्या हो गया माँ, आपको ऐसे कैसे गिर गई आप? ये बात बाद में करियो, पहले तो मुझे बिस्तर पे लिटाया, बहुत दर्द हो रहा है मुझ पे, अब नहीं बैठा जा रहा मुझ पे। ये अच्छा हुआ कि बेटी तू आ गई, नहीं तो आज तो मैं मर ही जाती, बहुत तेज लगी है मेरे पीछे कमर में। अरे तो माँ, आप कर क्या रही थी? आप तो मेरे लिए खाना बनाने गई थी ना? बेटी, मैं बनाने तो खाना ही गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पर तेल निकला हुआ पड़ा मिलेगा, उससे मैं फिसल गई। अब आप आराम कीजिए। अरे नहीं बेटी, अभी तेरे लिए चटपटा सा खाना भी तो बनाना है ना। अरे नहीं माँ, अब रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। आपके दर्द ही इतना जो हो रहा है, पता नहीं आपको फिर से फिसलन कहीं दिख गई और आप फिर से फिसल गई तो मैं अकेली क्या करूँगी? पापा भी है नहीं है यहाँ। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, ये अब खाना बनाने के लिए नहीं कहेगी, अब तो खुद ही बनाएगी खाना। बेटी, मैं बना दूं क्या तेरे लिए खाना? अरे माँ, अब इसमें भी कोई कसर छोड़नी है तुमको? मैं अकेली क्या करूँगी, बताया था ना मैंने अभी आपको। ठीक है बेटी, मैं आराम कर लेती हूँ, तू बना ले आज का खाना। हाँ माँ, मैं खुद ही बना लेती हूँ, जा रही हूँ मैं। ये बहुत बुरा हुआ कि माँ के लग गई, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कल लग जाती, मैं खाना तो खा ही लेती आराम से। लो, यहाँ पर माँ गिरी हुई थी और उसकी बेटी को ऐसा लग रहा था कि कल उसकी माँ के लगे, और उसकी माँ ऐसे नाटक कर रही थी कि जैसे कि उसको सच में ही लगी हो। उसके लगी नहीं थी, वह केवल एक नाटक कर रही थी, जिससे कि उसकी बेटी खाना बना ले और वह खाना बनाने के से बच जाए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।